मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई एक चेहरे जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप सब उनको बखूबी जानते हो। तो भाई हेलो नॉक नॉक कौन है? इस नाम से इतना कैची नाम है और ये थ्रिलर और सस्पेंस मूवी लेकर आ रहे हैं। सो वेलकम करते हैं पहले कास्ट का और हमारे डायरेक्टर सर का। सो वेलकम है आदित्य सर, दयानंद सर थैंक यू एंड प्रबल थैंक सर यू। का जो डायरेक्टर है। ये हमारे कलाकार हैं और दयानंद सर अब प्रोड्यूसर बन चुके हैं। सो बहुत बहुत मुबारक हो पहली बात तो थैंक आपको। यू थैंक सर पहला सवाल आप ही से पूछते हैं कि ये हेलो नॉक नॉक कौन है टाइटल कहाँ से आया पहले? यू। सर मैं सिर्फ नाम का प्रोड्यूसर हूँ, बाकी सभी आदमी नॉक नॉक कौन है, फिल्म के स्क्रिप्ट, फिल्म की कास्टिंग, हर चीज़ प्रबल सर के हाथ। हमने खाली हाँ थोड़ा विचार विमर्श हुआ कि ये टाइटल रखे, ये टाइटल रखे, कुछ पिचिंग यार इधर उधर हुआ, फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि हाँ ये नॉक नॉक कौन है, हेलो नॉक नॉक कौन है, अच्छा टाइटल है। बट दिमाग जो है पूरा सर का है। नहीं, मुझे तो लग रहा था ये सीडी पे नॉक नॉक करते करते ये आइडिया आ गया। हेलो एक्चुअली नॉक नॉक कौन ये है? डायलॉग बार बार फिल्म में आते रहते हैं, कौन है जो बरखा के कैरेक्टर है। और एक बार ग्रुप डिस्कशन में 4-5 नाम था, तो एक्चुअली वी हैड काइंड ऑफ अ वोट। तो सब लोग ने बोले नॉक नॉक ही सही लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड किया, सब लोगों को बोला हाँ नॉक नॉक करेक्ट है, नॉक नॉक करेक्ट है। वही फिल्म देखने के बाद वो चीज क्लियर होती है कि हाँ इसका हाँ, टाइटल क्या हो सकता है, एंड वो बखूबी आपने अच्छे से सोचा ही होगा। एंड सर एज अ डायरेक्टर मतलब इसके अंदर क्या अलग करा है और दयानंद सर और आदित्य सर को कैसे अलग दिखाया आप? देखिए मुझे जो मेरे जो एक्साइटमेंट था, जिसके वजह से मतलब ये मैं फिल्म बनाना चाहता था, कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हम लोग दोस्त रहे बहुत सालों से, 20-25 साल हो गया, शायद ज़्यादा भी हो चुके हैं। और डायरेक्टर एक्टर इक्वेशन भी है, तो देयर वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ देयर बोथ ऑफ देम एज एक्टर्स। तो मुझे हमेशा लगा कि इन लोगों के साथ कुछ अलग करना चाहिए, बिकॉज आई हैव बीन डायरेक्टिंग देम मोस्टली इन सीआईडी के बाहर मैंने डायरेक्ट नहीं किया। दया जी को क्या हूँ मैं गुटरगू में। तो मैंने सोचा इतना टैलेंटेड है, इतना इंटरेस्टिंग फेसेस है, दोनों के ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। तो आई वांटेड टू, बिकॉज वी आर डायरेक्टर्स ना, वी वांट टू एक्सप्लोर, वी वांट टू एक्सपेरिमेंट। हमें तो वही है ना, सब हाथ में क्ले है, पुतला है। तो मैं बहुत दिनों से बोला था कि अपन दोनों के साथ कुछ अलग करना है, समथिंग दैट पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग। सो दिस वाज अ स्क्रिप्ट जहाँ पे इनके जो कैरेक्टर्स है, किरदार है, वो बहुत अलग है। मतलब मैं अलग कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वाकई अलग है। एंड सेकंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इन दोनों ने साथ में फिल्म नहीं किया है बड़े पर्दे पे। तो मुझे लगा कि यार इतने कमाल के प्रेजेंस है, दे आर सो बिग बट दे आर नॉट बीन सीन इन द बिग स्क्रीन। अकेले अकेले फिल्म किया है दोनों ने, बहुत सारे नहीं किया है, तो मैंने बोला करना चाहिए। दिस द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग व्हिच आई गॉट एक्साइटेड कि दे हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री एज फ्रेंड्स, और है भी, दोस्त है दोनों। सीआईडी में भी बडी कॉप्स है, यहाँ पे दोस्त नहीं है। दे कांट स्टैंड ईच अदर, उनके जमते नहीं है। तो उतने मैं कह सकता हूँ, दैट इज हाउ द फिल्म इज ये आपकी डिफरेंट। दोस्ती को तोड़ना चाह रहे हैं? क्या ऐसा है? दोस्ती तो टूट नहीं सकती, काम है, किरदार करते रहेंगे, कभी साथ में कभी अलग। सर किसमें मजा आया? मज़ा तो काम करने में आता है। नहीं सिंपल है। ऐसा दोस्ती वाला कैरेक्टर में मजा आया ज्यादा या ये वाले? नहीं देखिए, हर कहानी, हर किरदार, हर फिल्म अपनी एक जर्नी होती है। हमारा काम है वो गिवन सर्कमस्टांसेस में डायरेक्टर साहब के डायरेक्शन के बीच में काम करना। तो हमें तो मज़ा आया, प्रभास जब सीआईडी करते थे तो उसमें भी मज़ा आता था। और जब ये इन्होंने एक यूनिक फिल्म बनाई है, यूनिक कैरेक्टर्स बनाए, ये कुछ अलग है, इसका मज़ा कुछ अलग है, तो मज़ा बहुत आया। सो आपके किरदार के बारे में बात कर लेते हैं पहले। आपका किरदार किस तरह का है इस फिल्म में? जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, मिस्ट्री मैन है, तो इससे ज़्यादा भी कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ, ये जो इसमें 5-6 कैरेक्टर जितने भी आप देख रहे हैं ना, सब बड़े यूनिक हैं, सब बड़े नॉर्मल, इसमें कोई नहीं है। 5-6 कैरेक्टर के साथ साथ में एक कैरेक्टर और है, इसका दरवाज़ा, जिसकी वजह से इसका फिल्म का नाम है नॉक नॉक कौन है। जब भी दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, कुछ भूचाल सा आ जाता है। तो ये है कुछ, बाकी मिस्ट्री है, क्या अनफोल्ड करेंगे, कौन क्या करने वाला है, ये पता नहीं चलता। दयानंद सर आपसे पूछते हैं, ऐसा स्टोरी में क्या था मतलब जो आपको मतलब प्रोड्यूसर बना दिया जिसने? ये डिसीजन कैसा? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला, सर ने हमको इस फिल्म की स्टोरी जस्ट वन लाइनर सर ने सुनाया था। हम लोग कहीं बैठे थे रात को गार्डन में, एक ही बागड़े में तीनों बैठ गए,
सर ने वो एक वन लाइनर सुनाया तो वो रह गया दिमाग में। तो हमने बड़े एक्साइट होकर बोला सर इसको करना चाहिए, कोई अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढो। बोला हाँ मैं देख रहा हूँ, तो विल डू दिस फिल्म। फिर कोविड का टाइम आया था, उसके बाद थोड़ा गैप हुआ, उसके बाद फिर मुलाकात हुई थी, तो इसी बात निकली। तो बोला सर वो स्क्रिप्ट का क्या हुआ? बोला नहीं नहीं अभी भी ओपन है, करते हैं करते हैं करते हैं। तो इनिशियली वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर अ प्रोड्यूसर। फिर वो प्रोड्यूसर को किसी को ला के पूरा समझाना कि ये है, इसमें सेट लगेगा, इसमें इतना टाइम जाएगा, ये तो वो कन्विंसिंग वाला जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा था। बोला भी इनको लाओ बुलाओ समझाओ, उससे अच्छा खुद ही बन जाओ। तो दैट इज हाउ क्यों एज अ प्रोड्यूसर ये हुआ। और फिल्म यूनिक इसलिए क्योंकि सर इनका स्पेशलिटी यही है, जब सीआईडी में भी जब सर लिखते थे या डायरेक्ट करते थे, क्लोज रूम ड्रामा जो होता था वो इनका यूएसपी है, वो मतलब कमाल का लिखते थे। तो ये भी क्लोज रूम ड्रामा ही है कि कैसे घर के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले जो मैंने कैरेक्टर देखा ये शेडी है या ये जो बाद में आया ये शेडी है, जो अब जो आया कौन ग्रे शेड है कौन नेगेटिव है। तो ये आपको एंड तक वो हुक रहेगा कि लफड़ेबाज कौन है इसमें। हाँ, तो कैरेक्टर कीप जंपिंग, अपना शक ओढ़ता रहता है, शायद ये लफड़ा है, शायद ये लफड़ा है, शायद सोनाली का कैरेक्टर, शायद इसका। तो वो जो थ्रेड है, वो धागा जो खींचता रहता है, वो एंड तक लेके जाएगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिल। ये सस्पेंस और थ्रिलर के अंदर यही अगर चीज हो तो मतलब कमाल की फिल्म बनती है फिर। सर आप ऐसा किन के साथ मतलब दोस्त लोग के साथ तो बैठते ही हो, और ऐसे किन के साथ बैठते हो जो ये ख्याल आ जाता है आपके दिमाग में, मतलब इतने सारे इतनी लेयर्ड, मतलब हर करेक्टर इतना लेयर्ड है, मतलब कैसे सर, कैसे सोच कैसे लेते हो? नहीं वो तो ठीक है, अभी सालों साल से यही कर रहे हैं ना, तो आफ्टर पॉइंट यू स्टॉप थिंकिंग, इट्स लाइक आस्किंग ए कुक कि खाना कैसे बनाते हो। तो हम तो यही कर रहे हैं 20-25 साल से, थ्रिलर हॉरर लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएटिव क्रिएटर हो। तो नाउ इट इज बिकम ए पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ड्राइविंग आप कॉन्शियसली नहीं ड्राइव करते हो, बैठ जाता है, आप सोचते नहीं हो कि चेंज करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो दैट बिकम माय वर्ल्ड। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस फिल्म, आप किरदार के बारे में बात करें ना, ये फिल्म का एक इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है मानो कि देर इज नो कन्वेंशनल हीरो हीरोइन नहीं इस फिल्म में। देर इज नो हीरो, देर इज नो हीरोइन, देर इज नो विलेन, एवरी कैरेक्टर इज इन ए ग्रे शेड। तो ये कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग नहीं जहाँ पे एक हीरो आता है, फिर हीरोइन है, फिर एक विलेन है, फिर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक कॉमेडियन है, नहीं है। ऑल ऑफ देम आर इन द ग्रे शेड। They all look like hero, at sometimes they all look like villain, at sometimes they all look like कि quirky कुछ पागल है क्या। So there is it doesn't have the traditional format of narrative. आदित्य सर आपके पास वापस आते हैं, मतलब एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है मतलब वापस सेट पे काम करके साथ में, या फिर नॉर्मल है कुछ वापस चीजें जो रिपीट होती है ना आपके, मतलब जो इतने टाइम से आप साथ में हो, वो सेट पे कुछ हुई इसके? नहीं, कंफर्ट जोन हो जाता है ना। अगर आप अच्छे एक्टर्स के साथ रहते हैं या ऐसे प्रोडक्शन में या अपने ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो एक दूसरे को जानते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है, बिकॉज आपका काम बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे इंग्रॉस रहते हैं आप अपने कैरेक्टर में, आप अपने सीन में। तो इन लोगों ने माहौल एकदम नॉर्मल रखा था। कई बार होता है ना, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जो बहुत फ्रेंडली नहीं होता, तो आपका काम कॉन्शियस, थोड़ा सा हाँ कॉन्शियस हो कॉन्शियस हो जाता है जाता थोड़ा सा। तो ये तो बहुत ऐसा पिकनिक जैसा ही हो गया। सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो सब दोस्त हैं। माहौल अच्छे रहने से काम बेटरमेंट होता है, ये क्रेडिट यही लोग हो जाता है। है। एक खास बात एक एक दोनों के बारे में आपके? वो मछली बहुत अच्छा बनाते हैं बना लेता हूँ। और ये खिलाते बहुत अच्छा है। खिलाते? खाने भाई के साहब शौकीन हाँ, है, हम मतलब तीनों ही खाने के शौकीन है। आप जिस खाने पीने के शौकीन है हम लोग सब लोग, तो ये इनकी स्पेशलिटी है कि दुनिया के किसी कोने में, बम्बई के किसी कोने में कहाँ शूटिंग हो रही है, तो वहाँ पे सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना मिलेगा, क्या? कहाँ से ऑर्डर करना है, क्या करना है। तो हम लोग फूड लवर हैं बेसिकली, और बीच बीच में फिल्में और सीरियल भी करते रहते हैं। तो मतलब ये सही प्रोड्यूसर बने हैं तो बढ़िया बने हो। बढ़िया खाने की तो टेंशन खत्म हो गई है सेट पे, खाना अच्छा मिला हो, बढ़िया right? और जब खाना अच्छा मिलता है तो फिर मूड भी अच्छा मूड रहता अच्छा होता है भाई। है। ये तो सही बात कही आपने। सर आपके पास आते हैं वापस, सर ये सस्पेंस थ्रिलर से अलावा और कौन सा जॉनर है जो अब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो? मतलब नेक्स्ट तो मेरी ये वाली होगी, बहुत हो गया अभी। मैंने एक्चुअली काफ़ी जॉनर किया हूँ, बट सीआईडी के वजह से या जो भी शोज मैंने शुरुआत में टीवी में किया, तो इसलिए थोड़ा सा शायद स्टैंप लग गया है थ्रिलर वाला डायरेक्टर। हालांकि मैंने कॉमेडी भी किया है, गुटर को किया था, हाँ ही वाज देयर, हाँ हाँ ही हाँ। प्लेड साइलेंट कॉमेडी। है ना। तो
गुटरू को अलग जॉनर है, हॉरर भी गुटरू क्या, को आपने फिल्म शायद नहीं सीरीज टीवी तो सीरीज सीरीज का पार्ट भी डायरेक्ट करा वो अलग ही सीआईडी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने बच्चों का शोज भी किया, तो एक्चुअली आई हैव डन मेनी जॉनर्स एंड जैसे इन्होंने कहा था आदित्य जी ने कि एक्टर है, सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर प्लेइंग, न्यूनेस हमारे लिए भी वैसा होता है कि इट इज़ द न्यूनेस दैट एक्साइट्स यू, स्क्रिप्ट में हो डायरेक्टर हो। तो इनफैक्ट जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट में मैं काम कर रहा हूँ वो इट्स नॉट ए थ्रिलर, इट्स अ ड्रामा। और मैं भी थिएटर मतलब सिर्फ थ्रिलर नहीं करता हूँ, मैं ड्रामा भी, है ना, या यहाँ अगली से कर लेना, कास्टिंग अभी यहीं यहीं से कहीं कर लेना। बिल्कुल ये सर एक आर्टिस्ट को कर बिल्कुल, देनी बिल्कुल। है चाहिए कि नहीं? जहाँ तो ये मौका है कि मिला वैरायटी हर आदमी तलाश कर रहा हाँ। होता है, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, और हम ऑडियंस को हमेशा कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में भी हमने ट्राई किया है कि जो यूनिकनेस है इसकी, कि जो नॉर्मल स्टोरी टेलिंग से अलग हो। वही बोला 6 कैरेक्टर हैं और 6 अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसमें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल कौन हीरो है कौन विलन है। हीरो तो खैर स्क्रिप्ट है मेरी हमारी। दयानंद सर आपसे एक और सवाल है कि अभी ना बहुत बदलाव आया हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, मतलब क्योंकि ओटीटी आ गए हैं, तो ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, सो आपका इस तरह से क्या अप्रोच है कि मतलब आप ओटीटी को अपने राइट्स दे दिए हैं या फिर अभी आप सिनेमा पे आप रिलीज करके नहीं, फिर अभी फिलहाल रिलीज करेंगे, ओटीटी पे तो आएगा ही बाद में, फिलहाल रिलीज का ही प्लान किया है। ये पूरा प्लान था, मतलब मैं सिनेमा पे ही जाऊंगा हाँ, क्योंकि नहीं, बेसिकली प्लान करने वाले हमारे प्रबल सर ही है, हम साथ में बैठ के उसमें विचार विमर्श कर सकते हैं, बाकी अल्टीमेटली ही हैज टू एग्जीक्यूट। तो हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हम इसको रिलीज करेंगे, उसके बाद ओटीटी पे विल गो ऑन इट। जी ये मुझे लग रहा है आपके कंधे पे रख के ना बंदूक चलाते हैं जो भी आता है नहीं मेरे दोस्त एक्चुअली आई लगे हैव रहते हैं। नो ही इज इन वे राइट, क्योंकि आई हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी, क्या है कि ही इज एन एक्टर फर्स्ट, है ना, तो इट्स नॉट फेयर दैट आई टेल हिम कि भाई फिल्म बनाया आप देख लो क्या करना है, दैट इज नॉट हिज स्पेस। मैं भी प्रोड्यूसर नहीं हूँ बट आई हैव डन प्रोडक्शन, मैं पहले फिल्म बना चुका हूँ, रिलीज कर चुका हूँ, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस, सो आई एम हैप्पीली डूइंग इट बिकॉज इट्स नॉट फेयर, प्लस ही इज बिजी शूटिंग 30 डेज, दोनों महीने में 30 दिन नहीं 40 दिन शूट करते हैं तो somebody has to look into the business part. So but we have a team, the good thing is that अभी हमारे पास टीम है काफ़ी, we have already got into partnership with UFOs के साथ है, एनी स्टूडियोज के साथ है, तो there is a big studio जिसके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, they are getting into rights, so they will take care of it. So अभी क्या है कि वो चिंता है नहीं, there are people and companies taking care of the business of the film. जी आदित्य सर एक कोई ऐसा चेंज ऑफ इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट लाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि आपने इतना समय से आपने चीजें देखी हैं, तो अभी ऐसा कोई चेंज जो आप एज एन आर्टिस्ट लाना चाहते हो कि ये चीज चेंज होनी चाहिए? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है, मतलब क्या चेंज क्या लाएंगे, हर प्रोजेक्ट अलग होता है, हर एक्टर अलग है, हर प्रोड्यूसर अलग है, हर वो, तो चेंज जैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो क्या बोल सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट शुरू हो और ख़त्म हो आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाए, माहौल अच्छा बना रहे हर समय, यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप पहले फीस लेते हैं बाद में फीस लेते हैं, मतलब अब तो दोस्ती है प्रोड्यूसर, दोनों पहले सब। दिया है बाद में दिया ये कैसी साठगांठ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पहले पे दिया है बाद में ले लिया छोड़ साठगांठ ये है कि अच्छा काम करना है, अच्छा काम। बिल्कुल ये सही बात है, मतलब जब दोस्त बनाते हैं फिल्में तो एक अच्छी फिल्में बनाते हैं, एंड ऐसी ही एक फिल्म आ रही है हेलो नॉक नॉक कौन है, एक मैसेज सर आप हीरो के थ्रू ऑडियंस के लिए अपनी फिल्म के लिए। मैसेज देने में लोग बहुत अच्छे हैं, मैं तो नहीं, behind the मतलब scene हूँ। मैसेज क्या अपील करते हैं, जिस तरीके का प्यार आप लोगों ने हमें अभी तक दिया है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस फिल्म में भी कुछ नया दिखाएं, कुछ अलग दिखाएं, और आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, क्योंकि जैसा हमारे डिस्कशन में आपको पता चला होगा, सिनेमा हॉल में आ रहे हैं हम लोग, आज के ज़माने में थोड़ा टफ भी है, तो आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा प्यार दीजिएगा हमें और हम आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। देखो टीवी पे तो एंटरटेन कर ही रिया है, और भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ देखने के लिए सिनेमाघरों में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो Thank मच, you यार, थैंक यू thank सो you मच for फॉर नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।